Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of किडनी. हम बेसिकली किडनी की बात कर रहे थे. हमने लास्ट क्या उसे कहते हैं वीडियोस में किडनी को डिस्कस किया, किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, डिफरेंट कंपोनेंट्स की मैंने बात की थी, मैंने कॉर्टेक्स की बात की थी, मेडुला की बात की थी, रीनल पिरामिड्स की बात की थी, रीनल पेल्विस, रीनल हाइलस, यूरिटर, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका था. और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चे जो किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन है यूनिट है, दैट इज नेफ्रॉन. मैंने ये भी आपको बताया था कि जो एक नेफ्रॉन है ना, कि एक किडनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं. और अगर नेफ्रॉन के अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो फिर आप फंक्शन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर भी समझाया था. इस वीडियो को आप डिटेल में चेक कर लीजिए. मैं शॉर्ट्स आपको भी क्या इसके स्ट्रक्चर का आइडिया दे देता हूँ, फिर फंक्शन एक्सप्लेन कर दूंगा. मैं कहता हूँ ये रीनल आर्टरी आती है. रीनल आर्टरी से एक आर्टरियोल निकलता है, जो आर्टरियोल आगे डिवाइड करके नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना देगा, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज व्हिच इज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस. इस ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल. क्या नाम देते हैं? बोमेन कैप्सूल. अब याद रखिएगा ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल. इज इट क्लियर? अब इधर देखें, ये ब्लड आया, उसने ब्लड वेसल आई जिसने क्या उसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना दिया, जिसको हमने ग्लोमेरुलस कह दिया. होता पता कि ब्लड यहाँ पे पता क्यों आया? ताकि फिल्ट्रेशन की जा सके. अब फिल्ट्रेशन क्या हो, जितने भी नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह हैं वो चले जाएं किसमें? बोमेन कैप्सूल में. क्लियर? अब होता है कि नाइट्रोजन वेस्ट सारे आ जाते हैं बोमेन कैप्सूल में. अब ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट जाते हैं, साथ कुछ वाटर भी जाता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा एडिशनल वाटर भी चला जाता है और बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी फिल्टर करके कहाँ पे चले जाते हैं? बोमेन कैप्सूल में. अब ये जो एडिशनल वाटर है और जो यूजफुल सब्सटेंसेस है, इनकी रीअब्जॉर्प्शन जरूरी है. अब इनकी रीअब्जॉर्प्शन के लिए आगे स्ट्रक्चर बनते हैं, जिस 3 स्ट्रक्चर हैं, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. देन लूपा फैनले है. लूपा फैनले के बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और अल्टीमेटली क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है. क्लियर? अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपा फैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे क्या होगी, और कुछ किसी हद तक कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगी? रीअब्जॉर्प्शन होगी. डेफिनेटली रीअब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होना चाहिए. अब ये जो आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूपा फैनले है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसका सराउंड किया था ब्लड कैप्सूल है, एंड दीज आर द ब्लड कैपिलरीज. क्लियर? यही सारा मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है. साथ थोड़ा सा मैंने आपको फंक्शन भी आइडिया दे दिया. आप इसको आगे रीड करते हैं ताकि आपको समझ आ सके. किडनी कंट्रोल द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड. केमिकल कंपोजिशन को कैसे कंट्रोल करता है? क्योंकि उससे नाइट्रोजन वेस्ट को कलेक्ट करता है, वाटर को क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है. इसलिए उसको क्या कर रहा है? केमिकल कंपोजिशन कंट्रोल करता है. दे टेक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड. तो यही मैंने आपको बात की, नाइट्रोजन वेस्ट को कलेक्ट कर लेता है कहाँ से? ब्लड से. एंड कन्वर्ट देम टू यूरिन. उसको कन्वर्ट करते थे किसमें? यूरिन में. इट अकर्स इन 3 स्टेप. और ये जो प्रोसेस होता है 3 स्टेप्स में होता है. वो कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट वन इज द प्रेशर फिल्ट्रेशन. अब प्रेशर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगी? रीनल कार्पसल में. जहां मैंने बताया ना बोमेन कैप्सूल को सॉरी ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है बोमेन कैप्सूल, वहां प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है. अब इसको देखते हैं. ब्लड एंटर्स किडनी थ्रू अ रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर होता है. ओके, द आर्टरी डिवाइड्स इनटू मेनी आर्टरियोल्स. और आर्टरी डिवाइड करते थे मल्टीपल आर्टरियोल्स में. क्लियर? ईच आर्टरियोल डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस. अब हर आर्टरी डिवाइड करके क्या बनाती है? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस मैं दोबारा दिखा देता हूँ डायग्राम में. ये देखें, ये आर्टरियोल डिवाइड करके ये क्या बना रहा है? ग्लोमेरुलस. ये इसको हाईलाइट किया हुआ है. दिस इज द ग्लोमेरुलस. क्लियर? ये ग्लोमेरुलस है. ओके, व्हेन ब्लड रीचेस ग्लोमेरुलस इट्स प्रेशर इज वेरी हाई. इसका जब ब्लड आता है ना ग्लोमेरुलस में, उसका प्रेशर हाई होता है. क्लियर? सो मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज एंड यूरिया, क्लियर, मूव आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस. वो आउट मूव करते हैं किससे? ग्लोमेरुलस से. दीज मटेरियल्स एंटर बोमेन कैप्सूल. ये मटेरियल एंटर होता है कहाँ पे? बोमेन कैप्सूल में. दिस स्टेप इज कॉल्ड एज अ प्रेशर फिल्ट्रेशन. क्लियर? अब अल्टीमेटली जब ग्लोमेरुलस का सराउंड बोमेन कैप्सूल ने किया हुआ है, तो फिर ये जो जितना मटेरियल फिल्ट्रेशन के बाद कहाँ पे चला जाएगा? बोमेन कैप्सूल में चला जाएगा. और इसे हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन. क्यों फिल्ट्रेशन हो रही है? तो वहां से वर्ड आ गया फिल्ट्रेशन. और क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर आई होता है, इसलिए हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं. The filtered material in the Bowman capsule is called a glomerular filtrate. उससे हम क्या नाम देते हैं? glomerular filtrate. Okay, it is about 20% of the blood plasma. ये blood plasma कितने परसेंट है? 20% that enters the glomerulus. Clear? Okay, next हम बात करते हैं reabsorption. The glomerular filtrate moves to the next part of the nephron. वो next part में move कर जाता है renal tubule के.
Many useful substances are reabsorbed from the glomerular filtrate into blood capillaries surrounding the renal tubule. वो मैंने जो आपको तीन बातें बोली थी ना, मैंने आपको बोला था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूपा फैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए ताकि क्या हो सके, रीअब्जॉर्प्शन हो सके। ओके, अब क्वेश्चन आता है रीअब्जॉर्ब क्या कुछ होता है। उसमें पहले ये चीजें आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, वो क्या ऑब्जॉर्ब होगा, नियरली 100% ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एंड मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब। आपसे जब पूछा जाए ना कि क्या हो सकते हैं, कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन से सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब होते हैं, आपने कहना है वाटर, साल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। क्लियर, ये ऑब्जॉर्ब होंगे किसमें, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना, कन्वोल्यूटेड रीजन है, उसमें ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं आपको नीचे डायग्राम में अभी थोड़ी देर तक शो कर देता हूँ। नेक्स्ट, सम वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा फैनले। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको नीचे डायग्राम शो करता हूँ। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, 90% जो रीअब्जॉर्प्शन है यहाँ पे हो जाएगी। और जो कह रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब, बेसिकली इसको हम कहते हैं दिस इज द लूपा फैनले, दिस इज द लूपा फैनले। ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। यहाँ पे ये एरो नीचे जा रहा है, इसे डिसेंडिंग कहेंगे, और ये जो ऊपर है इसको असेंडिंग लिम्ब कह देंगे। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, सॉल्ट्स रीअब्सॉर्ब हो रहा है। सम वाटर इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और कुछ ना कुछ वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है किसमें, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में। क्लियर। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। व्हेन यूजफुल materials are reabsorbed into the blood, some of the remaining waste present in the blood are secreted from blood capillaries to renal tubule. कुछ ना कुछ क्या ब्लड कैपिलरी से किसमें चले जाएंगे, रीनल ट्यूब्यूल में। क्लियर। इट इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है और कॉल्ड एंड इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन, और इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ। अब कहते हैं जो यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल वगैरह बच जाता है ना, अब होता है पता है क्या, कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं, और जो ट्यूबुलर पार्ट होता है ना, उनकी आवाज ये सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रहे होते हैं, इसे हम इसलिए कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्लियर। और इसमें मेनली ना हाइड्रोजन आयन होता है, और वो क्यों होता है, ताकि जो पीएच है ना वो मेंटेन की जा सके। क्लियर। जो यूरिन वगैरह बन रहा है उसकी पीएच मेंटेन की जा सके। एनीवेज, नेक्स्ट, आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन द ट्यूबुलर सिक्रीशन द फिल्ट्रेट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज नोन एज यूरिन, उसे यूरिन कहते हैं। यूरिन फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन्स मूव इनटू द रीनल पेल्विस, सारे के सारे अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, रीनल पेल्विस में। मैं आपको शो करता हूँ, जब किडनी की मैंने डायग्राम बताई थी आपको। ये जो रीजन है यहाँ पे इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस, और सारे का सारा क्या यूरिन अल्टीमेटली यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से आगे यूरिटर के थ्रू कहाँ पे चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। ओके, फ्रॉम रीनल पेल्विस यूरिन मूव्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, वो कहाँ पे चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, यूरिटर के थ्रू जाएगा। ओके, हियर इट इज स्टोर्ड, वहां पे स्टोर होगा फॉर द टाइम बीइंग। व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, जब वो फिल हो जाएगा, यूरिन इज पास्ड आउट थ्रू द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। अब ये देख लें जरा नीचे, अब ये इसकी जो डायग्राम का मैं आपको वैसे बता देता हूँ। दिस इज द ग्लोमेरुलस, और ये जो येलो से कलर का ये क्या है, बोमेन कैप्सूल। फिर ये कन्वोल्यूटेड रीजन है जिसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। देन एक लूप बनी हुई है जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर। और अगर कैपिलरीज की बात करूं, दिस इज द ग्लोमेरुलस, और ये ब्लड कैपिलरीज है। क्लियर। अच्छा, वैसे मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे आपकी बुक में नहीं मेंशन, वो ब्लड कैपिलरीज जो इसको लूप ऑफ हेनले को राउंड करते हैं उसे वेजर रेक्टा कहते हैं। आपकी बुक में नहीं मेंशन, इसलिए आप रहने तो स्किप कर दो, वैसे इसे हम वेजर रेक्टा कहते हैं। क्लियर। और ये जो ऊपर कैपिलरीज यहाँ पे सराउंड, इसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, लेकिन आप जस्ट यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज कह लो। एनीवेज, यहाँ पे अगर गौर करें, ये दो तीन टर्म्स लिखी हुई हैं, एफ फॉर फिल्ट्रेशन, आर फॉर रीअब्जॉर्प्शन, एस फॉर सिक्रीशन। दोबारा बोल देता हूँ, एफ फॉर फिल्ट्रेशन, आर फॉर रीअब्जॉर्प्शन, और एस फॉर सिक्रीशन। अब जारी बात है, फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है तो इसे हम कहते हैं आर आ जाएगा, यहाँ पे सिक्रीशन भी होती है तो इसे हम कहते हैं एस, और यहाँ पे जस्ट क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन, आर आर आर। ओके, यहाँ पे क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है और सिक्रीशन हो रही है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रही है। क्लियर बच्चे, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको, आएगा जस्टिफाई द या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन।
आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए और फंक्शन। अगर आपको स्ट्रक्चर आया फंक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थैंक यू सो मच।